वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज हम फ्रिक्शनल फोर्स में एक प्रॉब्लम पढ़ने जा रहे हैं, ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम। इसको किस तरीके से हैंडल करते हैं वो देखिएगा। ये आपके पास ब्लॉक है, ये एक M1 का ब्लॉक है, ये M2 का ब्लॉक है। इसमें फ्रिक्शन μ1 है और इसमें μ2 है। इस तरीके की प्रॉब्लम है, इसको कैसे डिस्कशन करते हैं वो देखिएगा। तो इसमें ये सरफेस आपके पास स्मूथ भी हो सकती है, कितनी टाइप की प्रॉब्लम होगी वो मैं बता देता हूँ। तो ये आपके पास सरफेस स्मूथ भी हो सकती है, स्मूथ सरफेस, ठीक है, और इसमें रफ सरफेस भी हो सकती है। रफ सरफेस हो सकती है, स्मूथ सरफेस हो सकती है, ठीक है। रफ सरफेस होगी तो आपके पास इसमें जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, μ1 होगा और यहाँ पर μ2 होगा, ठीक है। और ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर रखे होंगे, ठीक है। आज जो टॉपिक है ये टॉपिक अपना IIT जी वाले भी देख सकते हैं, नीट वाले भी देख सकते हैं, 11th क्लास और IIT जैम वाले अगर नहीं पढ़ पाए हैं, कभी नहीं पढ़ा है, तो IIT जैम वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। और आप नीट में कभी क्वेश्चन नहीं आया परंतु आ सकता है, तो IIT जी का स्पेशल टॉपिक है, ये स्पेशल टॉपिक है IIT जी का। तो देखोगे किस तरीके से इसे हैंडल करते हैं। आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है और μ2 है, और आपके पास स्मूथ सरफेस भी हो सकती है, रफ सरफेस भी हो सकती है, और किस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं वो देखोगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम, जो इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, देखिएगा। इस तरीके की प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए क्या करते हैं, μ1 भी आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और μ2 भी आपके पास कोफिशिएंट फ्रिक्शन है, ठीक है। M1 मास है, पूरा डिटेल में लिख दीजिए क्या क्या चीज़ें अपने पास अवेलेबल हैं। M2 भी आपके पास यहाँ पर क्या है, मास है, ठीक है। M2 भी आपके पास मास है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं वो देखोगे, क्या क्या स्टेप हैं इसकी डील करने की, क्या क्या स्टेप है वो देखिएगा। ट्रिक मान लीजिए या कॉन्सेप्ट मान लीजिए, कॉन्सेप्ट मान लीजिए या आपके पास ट्रिक मान लीजिए या कॉन्सेप्ट मान लीजिए, आप इसको सरल करने के, ठीक है। इसलिए बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट या ट्रिक जो भी आप मानोगे, ठीक है, परंतु ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, हम जिससे इसको क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिएगा, तो सबसे पहले हम जो पहला स्टेप है, उससे पहले जो स्टेप होंगे अपने पास इसको फाइंड करने के, जितने भी आपके पास स्टेप होंगे उस स्टेप को डील्स करेंगे इस स्टेप को, जितने भी स्टेप होंगे उसको डील करेंगे। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं जिससे अपन सवाल करते टाइम या फिर क्वेश्चन करते टाइम हमें इजी लगे। पूरे कॉन्सेप्ट अपने जो ट्रिक है या फिर कॉन्सेप्ट है वो सारे अपने पास इजी लगे। सबसे पहले वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बता रहा हूँ मैं, फाइंडिंग नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन किस तरीके से फाइंड करेंगे वो देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन किस तरीके से फाइंड करेंगे तो देखिएगा, ये आपके पास ब्लॉक है, मैं दोबारा डायग्राम बना रहा हूँ। तो देखिएगा, दोबारा डायग्राम बना के मैं किस तरीके से डील करता हूँ इस क्वेश्चन को। तो देखिएगा, ये आपके पास सरफेस है कोई, ये सरफेस है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास एक ब्लॉक रखा है M1 मास का और ये M2 मास का, ठीक है, M2 मास का, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करते हैं सबसे पहले, उसके बाद में आगे स्टेप हैं जो भी उसको डील अच्छी तरीके से करेंगे। सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन किस तरीके से फाइंड करते हैं वो देखिएगा। नॉर्मल रिएक्शन किस तरीके से फाइंड करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन को हम यहाँ पर N से शो करेंगे। कई जगह नॉर्मल रिएक्शन को R से भी शो करते हैं कई बुक्स में, परंतु अपन यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन को
एन से शो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लॉक M2 की बात करूं तो ब्लॉक M2 की बात करूं तो नॉर्मल रिएक्शन, एक तो आपके पास नॉर्मल रिएक्शन M1 लगा रहा है M2 पे। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है M1 लगा रहा है M2 पे, N बोल दूं मैं इसे। ठीक है, और M2 M पर लगा रहा है, M1 पे लगा रहा है। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्यों होंगे अपोजिट? NLM का जो थर्ड है लो, एक्शन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल रिएक्शन M1 M2 पे लगा रहा है N, और M2 किस पे लगा रहा है N M1 पे लगा रहा है। ठीक है, ये एक तरीके से नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। तो देखोगे यहाँ पर एक्शन रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट लग गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात आप समझे होंगे। तो मैं M2 को उठाकर इसकी FBD बनाने का प्रयास करता हूँ। तो देखोगे M2 का ब्लॉक ये है आपके पास। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और ऊपर की तरफ N1 नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और नीचे Mg लग रहा है, M2G नीचे क्या लग रहा है M2G। ठीक है, M2G लग रहा है। M2 इस पे फोर्स लगा रहा है M1 पर, वो इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि M2 फोर्स लगा रहा है, परंतु हम FBD में उन्हीं फोर्स को इंक्लूड करते हैं जो खुद ब्लॉक पे लग रहे हैं। खुद ये M2 ब्लॉक है उस पे लग रहे हैं, उसी को ही हम इंक्लूड करके चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि क्या होगा, N बराबर M2G। ठीक है, N बराबर M2G। ये आपके पास क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन M2 पे कितना लगा M2G। ठीक है, अब यहां पर बात कर लीजिए, इस पॉइंट पे जो सरफेस है, इस वाले M2 पर कितने नॉर्मल रिएक्शन लग रहे हैं उस पर बात कर लीजिए। जो सरफेस है इस पे M1 पे मान लीजिए, या सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन कितने लग रहे हैं उस पर बात कर लीजिए। तो इस तरफ कर लेते हैं बात, इस डायग्राम की अब हमें जरूरत नहीं है। तो देखिएगा किस तरीके से हम बात करते हैं। कॉन्सेप्ट को आप जब तक नहीं सीखोगे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे जब तक कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे। ठीक है, तो देखिएगा अब मैं यहां पर लगा रहा हूं, तो सीधा पहले यहीं लगा देता हूं। जो आपके पास सरफेस है वो इस पे फोर्स लगाएगी N1 प्राइम। ठीक है, और M1 ब्लॉक है, ये इस सरफेस पे कितना फोर्स लगाएगा N1 प्राइम। ठीक है, N1 प्राइम या फिर R1 मान लीजिए, अलग मानिए इसे, जो दिक्कत नहीं आए, क्योंकि NN हो जाएंगे ना दो, इसे अलग मानिए। तो ये आपके पास R मान लीजिए, इसे ये R लगाएगा। ठीक है, अब M1 की FBD बना लीजिए। तो M1 की FBD बना देता हूं मैं। तो ये M1 की FBD हो गई। तो कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं इस पे, ऊपर वाला नॉर्मल रिएक्शन N। ठीक है, और ऊपर वाला नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे की तरफ कौन सा एक्ट कर रहा है, ये सरफेस पे लगा रहा है R इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, जो सरफेस इस ब्लॉक पे लगा रही है उसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो इसको इंक्लूड करके चलेंगे, इस R को इंक्लूड करके चलेंगे। तो देखिएगा ये R क्या लगा रहा है ब्लॉक पर ऊपर की तरफ, तो ये R ऊपर की तरफ लगा रहा है ब्लॉक पर। जो सरफेस है, ये सरफेस है, ये ऊपर की तरफ लगा रही है। ठीक है, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, और इसका ग्रेविटेशनल के कारण एक फोर्स लगेगा M1G। ठीक है, तो अब देखिएगा टोटल फोर्स किस तरीके से करते हैं। तो दो फोर्स एक तरफ है M1, दो फोर्स FBD में एक तरफ है, ये भी और ये भी, और ये ऊपर की तरफ है। तो -R = 0, NLM लगा दिया, फ्रॉम NLM। यहां पर ने क्या लगाया है, फ्रॉम NLM। ठीक है, अपन NLM से लगा रहे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। एक जो फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसे R कह दिया। तो आपके पास किसकी वैल्यू चाहिए, आपको R की चाहिए। तो R = क्योंकि जो नीचे सरफेस वाला कितना फोर्स लगा रहा है वो इंक्लूड कर रहे हैं अपन, कितना फोर्स लगा रहा है M2 वाला, तो अपन ने नॉर्मल रिएक्शन लगा दिया कि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है,
यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है इसके ऊपर, तो n बराबर m2g लग रहा है। ठीक है, अब अपन ये सरफेस इस पे कितना लगा रही है, तो सरफेस r लगाएगी ऊपर की तरफ, m1 इसकी तरफ r लगाएगा, एक्शन रिएक्शन यहाँ पर क्या हो रही है, एक ये सरफेस ऊपर की तरफ r लगा रही है और m1 नीचे की तरफ लगा रहा है r, तो ये क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्स। ठीक है, ये r कौन लगा रहा है, m1 लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, सरफेस पे लगा रहा है। ठीक है, और ये r सरफेस किस पे लगा रहा है, बॉडी पे, ब्लॉक पे लगा रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम हैंडल करते हैं। ठीक है, और ये एक्शन हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, डिटेल में समझा दिया है भाई। अब आगे देखिएगा किस तरीके से इसे हैंडल करते हैं। तो n r बराबर क्या हो जाएगा, m प्लस g, n प्लस m1g, तो r इक्वल टू n की वैल्यू m2g प्लस m1g। ठीक है, ये आपके पास r की वैल्यू आ गई। अब बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, यहाँ पर मैं लिख देता हूं ये पूरी बात। तो r बराबर क्या हो जाएगा, m1 m2 मल्टीप्लाई में g। आप इतना नोट करके चलोगे, फिर एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट यहां पर बताने जा रहा हूं मैं, बेहतरीन कॉन्सेप्ट यहां पर बताने जा रहा हूं। ठीक है, इतना नोट करोगे, फिर बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पर आप जहां पर खड़े हो, जैसे आप यहां पर खड़े हो तो ऊपर वाला ब्लॉक का मास मल्टीप्लाई जी, नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा डायरेक्ट। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, मान लीजिए आप यहां पर खड़े हो, ठीक है, यहां पर खड़े हो तो ऊपर वाला द्रव्यम, ऊपर वाला मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी। ठीक है, अगर आप यहां खड़े हो, यहां पर आप देखोगे आपके ऊपर कितने ब्लॉक है, m1 m2 दोनों ब्लॉक है आपके ऊपर, तो m1 प्लस m2 दोनों का जोड़ कर दीजिए और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मास जितने भी उनका योग कर दीजिए, मतलब ऐड कर दीजिए। मान लीजिए m1 m2 दो मास है और मल्टीप्लाई ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g। यही आपका फॉर्मूला आ रहा है, अपन सोल्व करके चलें, जब भी यही आ रहा है और अब भी यही आ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा आगे हम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। इतना नोट करिए, ये एक्स्ट्रा बात अपन ने बता दी है, तो आप यहां पर लिख दीजिए एक्स्ट्रा। ठीक है, आगे चलते हैं अब। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इतना नोट कर लिया हो तो अब। ठीक है, अब देखिएगा, नोट कर लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे बेहतरीन प्रॉब्लम है, स्टेप्स हैं इसके, क्या ट्रिक रहती है इस कॉन्सेप्ट को सोल्व करने के लिए, वो सारा बता देता हूं। ठीक है, देखिएगा, देखिएगा जो अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसमें मैं दोबारा इंक्लूड कर रहा हूं। जो कॉन्सेप्ट अपन ने रेडी किया है उसको मैं एक बार दोबारा इंक्लूड कर रहा हूं। तो ये आपके पास मास मान लीजिए 2 kg का, ये मास मान लीजिए 1 kg का। ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्शन मान लीजिए μ1 और यहाँ पर रफ सरफेस मान लीजिए, या फिर स्मूथ सरफेस मान लीजिए, स्मूथ सरफेस मान लीजिए। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, जो आर लगाएगी, नॉर्मल रिएक्शन आर जो आपके पास सरफेस बॉडी पे लगाएगी या बॉडी सरफेस पे लगाएगी, वो क्या होगा, तो दोनों मास को जोड़ दीजिए, 2 + 3, 2 + 1 3, मल्टीप्लाई ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो r बराबर 3g। ठीक है, और अगर हम एक ब्लॉक की बात करते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन किस तरीके से निकालते हैं, मान लीजिए 2 kg का है तो n ऊपर, n मान लीजिए, अब एक निकाल रहा हूं तो n मान रहा हूं मैं, नीचे 2g,
तो आपके पास क्या हो जाएगा, n बराबर सरफेस में यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ से ऊपर जितने भी द्रव्यमान हैं उसको मैं द्रव्यमान को 2 कह दूँ, 2 कह दूँ और मल्टीप्लाई g कह दूँ, g से मल्टीप्लाई कर दूँ। वही कॉन्सेप्ट है n बराबर mg जो नॉर्मल हम अपन यूज़ लेते हैं, वही आपके पास कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, इतना नोट कर लीजिए, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जो आपके पास एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहां मानिए ये सरफेस है और यहाँ पर एक्स जो आपके पास μ2 है, μ1 है और यहाँ पर जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है μ1, μ2 और μ3। ये तो आपके पास नॉर्मल रिएक्शन मान लीजिए, यहाँ पर ये जो 5 kg का ब्लॉक है इस पर सरफेस R रिएक्शन लगा रही है और ये 5 kg वाला ब्लॉक इस पे R जो सरफेस है इस पे R रिएक्शन लगा रहा है। तो ये R की वैल्यू क्या होगी, तो देखिएगा ये 5 kg पे नहीं, ये सब पे ये 5 kg पे लग रहा है, बाकी पे अलग नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, यहाँ पर अलग लगेगा, यहाँ पर अलग लगेगा। ठीक है, तो R बराबर क्या होगा, तो 5 प्लस जोड़ दीजिए, यहाँ पर खड़ा होइए, खड़े हो जाइए और देखिए कितने ब्लॉक है ऊपर, 5 2 5 4 और 2 और मल्टीप्लाई जी। तो आपके पास R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9, ये हो गया 9 और 2 11 जी। ठीक है, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ पर देखिएगा N नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है इस ब्लॉक पर, N यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है इस ब्लॉक पर और ये ब्लॉक इस पर N नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, N इक्वल टू क्या हो जाएगी, 2 + 4 मल्टीप्लाई में G, तो ये आएगी 6G, N इक्वल टू 6G। ठीक है, और यहाँ तो नॉर्मल ही है, अगर N मानूँ, N डबल प्राइम मानूँ, N प्राइम मानूँ तो यहाँ पर ब्लॉक एक ही है, केवल ब्लॉक एक ही है तो 2G। ठीक है, ब्लॉक एक ही है यहाँ पर तो 2G हो जाएगा। यहाँ पर 2 ब्लॉक है तो दोनों को जोड़ दीजिए, 2 + 4 6G और यहाँ पर 5 4 2 तीनों है तो 5 + 4 + 2G यानी 11G। ये कॉन्सेप्ट है नॉर्मल रिएक्शन का। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए इतना। अब आगे चलते हैं, साथ में नोट करते रहा करो जिससे आपको आगे दिक्कत नहीं आए। आगे चलते हैं। जो अगला कॉन्सेप्ट अपना है वो अपन ब्लॉक ओवर ब्लॉक की जो प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से डिस्कशन करते हैं, उसके क्या स्टेप रहते हैं, वो स्टेप मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो देखिएगा, स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम। ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम। ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम। ठीक है, क्या स्टेप रहते हैं वो देखिएगा। फर्स्ट स्टेप है आपके पास, फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, फाइंडिंग लिमिटिंग जो पहला स्टेप रहता है सॉल्विंग क्वेश्चन का, जो पहला स्टेप रहता है वो रहता है फाइंड
लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ वाया, या फिर बाय लिख दीजिए, फाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय चूजिंग लिख दीजिए, या फिर बाय चूजिंग लिख दीजिए, या सेलेक्टिंग बाय चूजिंग या सेलेक्टिंग ऑफ टारगेट वेयर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, वेयर, मैं टारगेट लिख दीजिए, बस टारगेट लिख दीजिए, जो कंडीशन में मैं बता दूंगा, टारगेट लिख दीजिए, या आप लिख सकते हो गोल, ठीक है, गोल लिख सकते हो, ठीक है, गोल लिख सकते हो या टारगेट लिख सकते हो, टारगेट ही रहने दीजिए। आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है बाय चूजिंग सेलेक्टिंग ऑफ टारगेट या ब्लॉक, टारगेट ब्लॉक, ऐसा ब्लॉक चयन करना है जिस पे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड कर सकें। ऐसा अपन को ब्लॉक चयन करना है जिस पे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब है चूजिंग का मतलब चयन, सेलेक्टिंग का मतलब भी चयन, ठीक है। तो आप ऐसा ब्लॉक का सिलेक्ट करना है जिसको हम क्या फाइंड कर सकें, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। दूसरा है आपके पास, जब आप लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड कर लेते हो, उसके बाद में ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन ही फाइंड करना है ओनली, ठीक है, केवल आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन ही इसमें फाइंड करना है। उसके बाद में ये आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड कर लेते हो, जो टारगेट लेते हो, टारगेट सबसे पहले टारगेट का चयन करना है, ठीक है। आपके पास स्टेप है, सबसे पहले आपके पास टारगेट का चयन करना है, उसके बाद में उस पर क्या निकालना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले टारगेट का चयन करना है, दूसरा लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है। तो जो दूसरा स्टेप है आपके पास, जो आप टारगेट का चयन कर रहे हो, उसके बाद में क्या निकाल रहे हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल रहे हो, ठीक है। ऑफ टारगेट, सॉल्विंग क्वेश्चन, फाइंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय चूजिंग एंड सेलेक्टिव ऑफ टारगेट ऑफ ब्लॉक, ठीक है। देन वी कैन फाइंड एफ लिमिटिंग, स्मॉल एफ लिख दीजिए, एफ लिमिटिंग, देन वी कैन फाइंड एफ लिमिटिंग, देन वी कैन फाइंड क्या फाइंड करोगे उसके बाद में, देन वी कैन फाइंड ए मैक्सिमम, ठीक है। ए मैक्सिमम कैसे निकालोगे, ए मैक्सिमम इक्वल टू टारगेट ब्लॉक लिमिटिंग एफ लिमिटिंग, जो अपन एफ लिमिटिंग निकाल रहे हैं वो एफ लिमिटिंग अपॉन टारगेट मास, ठीक है। तो अपन जो निकाल रहे हैं वो देखिएगा, एफ लिमिटिंग किस तरीके से निकालेंगे, म्यू एल एन, ठीक है, इस तरीके से लिमिटिंग निकालेंगे। फाइंडिंग, यहाँ साइड में लिख दीजिए, फाइंडिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब आपके पास एफ लिमिटिंग है और टारगेट मास, अब ए मैक्सिमम निकाल लिया है, ठीक है। अब आप क्या निकालोगे, ये दो स्टेप हो गए। अब अपना तीसरा स्टेप है
ये आप नोट करोगे। फिर तीसरा स्टेप लिखते हैं। तीसरा स्टेप ऊपर लिख देते हैं। जो आपके पास तीसरा स्टेप रहता है, एफ मैक्सिमम फाइंड करना है फॉर, किसके लिए एफ मैक्सिमम? फॉर ब्लॉक्स यानी फर्स्ट नंबर, फर्स्ट जितने भी ब्लॉक है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, जितने भी ब्लॉक हैं, मूव्स टूगेदर विथ सेम एक्सीलरेशन। तीसरा स्टेप है आपके पास, क्या है तीसरा स्टेप वो देखिएगा। एफ मैक्सिमम फाइंड करना है फॉर ब्लॉक्स, जितने भी ब्लॉक्स हैं, मूव टूगेदर विथ सेम एक्सीलरेशन। ठीक है, वो मूव्स करने चाहिए सेम एक्सीलरेशन से। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप क्या है वो देखिएगा, इतना नोट कीजिए, फिर फोर्थ स्टेप बताते हैं क्या है। तो पहला स्टेप है, सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है। उसके बाद में सेकंड स्टेप है ए मैक्सिमम निकालना है। ए मैक्सिमम कैसे निकालोगे? ए मैक्सिमम कैसे निकालोगे? लिमिटिंग अपॉन टारगेट मास। लिमिटिंग अपॉन टारगेट मास। टारगेट मास यानी जिसको हम टारगेट ब्लॉक भी बोल दीजिए, टारगेट ब्लॉक मास, ब्लॉक मास। ठीक है, टारगेट ब्लॉक मास बोल दीजिए। ठीक है, उसके बाद में अपन तीसरा स्टेप क्या है आपके पास, ए एफ मैक्सिमम फॉर ब्लॉक 1 to 3, जितने भी ब्लॉक अपन ने यूज लिए हैं, जो अपन ब्लॉक यूज ले रहे हैं वो सेम एक्सीलरेशन से आगे बढ़ने चाहिए, सेम एक्सीलरेशन से आगे बढ़ने चाहिए, उस वक्त अपन एफ मैक्सिमम निकालेंगे। ठीक है, फोर्थ स्टेप देखिएगा, फोर्थ स्टेप देखिएगा। ठीक है, फोर्थ स्टेप देखिएगा। तो फोर्स किस तरीके से निकालेंगे वो देखिएगा। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, तो फोर्स देखिएगा किस तरीके से निकालेंगे। एफ मैक्सिमम इक्वल टू जितने भी मास हैं, मान लीजिए 2 मास हैं, 3 मास मान लीजिए, जितने भी मास हैं, मल्टीप्लाई ए मैक्सिमम। इस तरीके से ये निकलेगा आपके पास। क्या निकलेगा? ये निकलेगा एफ मैक्सिमम m1 m2 मल्टीप्लाई ए मैक्सिमम। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप देखिएगा, नोट कर लीजिए इतना। फिर फोर्थ स्टेप देखिएगा, ये साथ में चलने चाहिए ब्लॉक। आपके पास जो भी जितने भी ब्लॉक हैं, फ्रिक्शन है ही, और ये आपके पास ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक आपके पास साथ में चलने चाहिए। अपन फोर्स लगा दें तो ब्लॉक ये साथ में चलने चाहिए, साथ में चलने चाहिए। तो उस वक्त एक्सीलरेशन निकाल, वो सेम एक्सीलरेशन होगा और ब्लॉक साथ में चलने चाहिए जब अपन एफ मैक्सिमम निकालेंगे। 1 मिनट रुकना। ठीक है, अब अपना फोर्थ स्टेप देखते हैं, किस तरीके से फोर्थ स्टेप को यूज लेंगे। फोर्थ स्टेप देखते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना, साथ साथ में नोट कर लिया करो भाई, आज तो वक्त नहीं दिया नोट करने का। ठीक है, आप साथ साथ में नोट कर लिया करो। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन फोर्थ स्टेप पे चलते हैं। ठीक है, अब आपके पास कंडीशन अप्लाई हो गई, कंडीशन अप्लाई हो गई। फोर्थ नंबर स्टेप है आपके पास, जिसमें अपन चलते हैं। कंडीशन क्या है? एक तो अपन ने अप्लाइड फोर्स लगाया, अप्लाइड फोर्स लगाया, उससे ज़्यादा आपके पास एफ मैक्सिमम हुआ, उससे ज़्यादा आपके पास एफ मैक्सिमम हुआ जो अपन ने निकाला है, एफ मैक्सिमम हुआ जो निकाला है, उस कंडीशन में क्या करेंगे? ब्लॉक्स मूव टूगेदर विथ सेम एक्सीलरेशन, विथ सेम एक्सीलरेशन। ठीक है, ये आपके पास जो ब्लॉक होंगे वो टुगेदर मूव करेंगे विथ सेम एक्सीलरेशन। जो आपके पास एक्सीलरेशन है वो आपके पास सेम रहेगा। अप्लाइड फोर्स जो भी हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, जो भी आपके पास ये ब्लॉक है, ये आपके पास एक ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक में अपन m1 मास का ब्लॉक है, ये m2 मास का ब्लॉक है। ठीक है, अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं, ये मैंने फोर्स अप्लाई किया, वो तो अप्लाइड फोर्स हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स हो जाएगा, या एक्सटर्नल फोर्स भी बोलेंगे, एक्सटर्नल
फोर्स भी बोल सकते हैं, जो अप्लाई फोर्स हो जाएगा बॉडी पर, ठीक है। उसके बाद में जो एफ मैक्सिमम है जिसके कारण ब्लॉक हैं मूव टूगेदर करेंगे विथ सेम एक्सीलरेशन, इससे पहले ही कंडीशन, ठीक है। अब ब्लॉक्स मूव टूगेदर विथ सेम एक्सीलरेशन करेंगे, अपन ये जो है इस पे पहुंचे हैं, जो आपके पास इसमें सार पे पहुंचे हैं अपन, स्टोरी है अपनी, ये स्टोरी के सार पे पहुंचे हैं कि ब्लॉक मूव टुगेदर विथ सेम एक्सीलरेशन, अप्लाइड फोर्स से कम होगा एफ मैक्सिमम, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो किस तरीके से आगे अपन एक्सीलरेशन वगैरह निकालेंगे वो देखिएगा। ये आपका ब्लॉक है M1, ये ब्लॉक है M2, ठीक है, ये ब्लॉक है आपके पास M2, और ये ब्लॉक पे फोर्स जो अप्लाइड फोर्स हो रहा है वो कम है ना, वो फोर्स, ठीक है। तो इसमें एक्सीलरेशन किस तरीके से निकालेंगे वो देखिएगा। तो एक्सीलरेशन आपके पास हो गया A बराबर F इक्वल टू जितने भी मास है M1 प्लस M2, जो भी मास लिए वो अपन यूज ले लेंगे। अब दूसरी कंडीशन आपके पास है, इतना नोट कीजिए, फिर दूसरी कंडीशन देखते हैं, इतना नोट कीजिए फिर दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि एफ मैक्सिमम कम हो जाएगा और अप्लाइड फोर्स आपके पास ज्यादा हो जाएगा, एफ मैक्सिमम कम हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं मिटो रहा हूं, नोट कर लीजिए इतना एक्सीलरेशन, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलें भाई आगे, तो देखिएगा आगे किस तरीके से डील करते हैं। आज टाइम नहीं दिया हूं, साथ साथ में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपके पास जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो साइड में लिख लिए करो, ऐसे अपने जो पेज होता है कॉपी का, ये देखिए अपना कॉपी का जो पेज होता है, ये कॉपी का पेज है, तो एक्स्ट्रा चीज़ अपनी ऊपर लिख ली, यहाँ लिख ली, ठीक है, यहाँ लिख ली, ऊपर लिख ली, जो एक्स्ट्रा चीज़ लिखवाई जाती है, ठीक है। उस तरीके से आप डील कर सकते हो। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो अपन ने फोर्थ स्टेप बता रहा हूं मैं, फोर्थ ही होगा, फिफ्थ, फोर्थ है, फिफ्थ है, फोर्थ है, देख लेना जो भी स्टेप है, मैं फिफ्थ लिख के चल रहा हूं, ठीक है। तो इफ अब की बार क्या है, अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगा ना, अब की बार अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो गया, किससे ज्यादा हो गया अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स किससे ज्यादा हो गया, एफ मैक्सिमम से, एफ मैक्सिमम से क्या हो गया, अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो गया, ठीक है। तो क्या करोगे, ट्रीट ईच ब्लॉक इंडिविजुअली, ठीक है। जो ब्लॉक को है अलग अलग तरीके से यूज लोगे, ट्रीट ईच ब्लॉक इंडिविजुअली, अलग अलग एक्सीलरेशन निकालोगे, सारी चीज अलग करोगे, यानी ऑल कंडीशन ऑफ मैकेनिक्स आर डिफरेंट ऑफ बोथ या ज्यादा ब्लॉक्स, ठीक है। ऑल कंडीशन ऑफ मैकेनिक्स आर डिफरेंट ऑफ बोथ ब्लॉक, जो बोथ ब्लॉक की कंडीशन है वो अलग होगी, किस तरीके से निकालोगे वो देखिएगा। ये आपके पास ब्लॉक है M1, ये ब्लॉक है M2, ठीक है। इसका एक्सीलरेशन A2 अलग होगा, इसका एक्सीलरेशन A1 अलग होगा। यूज NLM एंड अदर कंडीशंस ऑफ लेक्चर नंबर फर्स्ट टू लेक्चर नंबर फोर्थ, ठीक है। ये अपन जो अपन पिछले लेक्चर में यूज करके आए हैं वो कंडीशन को यूज करोगे, ये अपनी फिफ्थ नंबर प्रोब जो है सरल हो जाएगी, जिससे अपन एक्सीलरेशन निकालेंगे
और जो भी चीज़ अपन ने पूछी है, फिफ्थ जितने भी जो स्टेप्स हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी सारी चीज़ें सोल्व हो जाएंगी। तो क्या क्या स्टेप रही हैं फिर से समझ लीजिए स्टूडेंट्स, समझ में आया? यस नो कहिए, यस नो कहिए। समझ में आया सभी को? ठीक है, सभी को, सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया? तो पहले स्टेप में फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। पहला स्टेप, उस सबसे पहले उन ब्लॉक को टारगेट करना है, 2 या 3 ब्लॉक जितने भी होंगे जिस पर अपन क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना चाह रहे हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन किस तरीके से टारगेट करेंगे? सीधा सा तरीका है अपने को लिमिटिंग फ्रिक्शन को टारगेट करने का। इतना नोट कीजिए, पहले नोट कर लीजिए, आराम से पॉज करके नोट कर लीजिए। नोट कर लिया हो तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ब्लॉक को टारगेट कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले ब्लॉक को आप टारगेट कर लीजिए। कौन सा ब्लॉक पे आप लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाना चाह रहे हो, जिस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है या अप्लाइड फोर्स लग रहा है, उसके अलावा जो भी ब्लॉक होगा उस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हमने टारगेट कर लिया, उसके बाद में ए मैक्सिमम निकालेंगे। ठीक है, ए मैक्सिमम इक्वल टू अपन ने जो एफ लिमिटिंग निकाला है, एफ लिमिटिंग निकाला है, एफ लिमिटिंग निकाला है अपन ने अपॉन, एफ लिमिटिंग निकाला है अपॉन क्या है? टोटल मास, टोटल मास, टोटल मास नहीं, टारगेट, टारगेट मास। ठीक है, टारगेट मास पे हम बात करेंगे। ठीक है, ए मैक्सिमम निकाल लेंगे। ठीक है, ए मैक्सिमम निकालने के बाद अपन एफ मैक्सिमम निकालेंगे। एफ मैक्सिमम निकालेंगे, जब तक एफ मैक्सिमम निकालने का मतलब उसमें जो एफ मैक्सिमम निकाला है उस मैक्सिमम फोर्स तक वो दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। एफ मैक्सिमम, ए एक्सेलेरेशन निकालने का मतलब इस एक्सेलेरेशन के द्वारा दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। ठीक है, दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। फिर फोर्थ नंबर कंडीशन जो भी अपन ने निकाली कि आपके पास अप्लाइड फोर्स है, जो भी अपने अप्लाइड फोर्स लगाया है वो आपके पास ज़्यादा होगा एफ मैक्सिमम से। एफ मैक्सिमम से ज़्यादा होगा तो अपन एक्सेलेरेशन उनका एक ही रहेगा, दोनों ब्लॉक हमेशा ही साथ चलेंगे। ठीक है, हमेशा ही साथ चलेंगे। और ए मैक्सिमम किस तरीके से निकालेंगे? जो भी अपन ने अप्लाइड फोर्स लगाया है अपॉन M1 M2 जितने भी ब्लॉक हैं आपके पास। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। और फिफ्थ नंबर में अपन ने पढ़ा अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है, एफ मैक्सिमम कम है, तो ट्रीट ईच ब्लॉक इंडिविजुअली। उन ब्लॉक को अलग अलग तरीके से हम पढ़ेंगे। अलग अलग तरीके से पढ़ने का मतलब ऑल कंडीशन ऑफ मैकेनिक्स आर डिफरेंट, बोथ ब्लॉक्स, जितने भी बोथ है, 3 है, जितने भी अपन ने ब्लॉक ले रहे हैं उनमें सारी मैकेनिक्स की कंडीशन अलग होगी। इसमें क्या करना है? यूज मैकेनिक्स, और जो प्रीवियस कंडीशन है लेक्चर नंबर 1 से 4 तक जितने भी अपन ने यूज लिया है वो यूज करेंगे। और इस ब्लॉक सिस्टम में अलग अलग एक्सेलेरेशन होगा और किस तरीके से ट्रीट करेंगे इसको, कंडीशन को सवाल देख के, जो भी अपन क्वेश्चन में देख के देखेंगे, ये कंडीशन आएगी। उसके बाद में क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करेंगे जब समझेंगे। तो इतना नोट कीजिए और अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, एक आपके सामने क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ विच कैन अप्लाइड ऑन द सिस्टम एज शोन इन द फिगर सो दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टूगेदर विथ सेम एक्सेलेरेशन। ठीक है, इज, ये आपके पास है, दोनों ब्लॉक हैं सेम एक्सेलेरेशन से चल रहे हैं, तो आपको मैक्सिमम फोर्स निकालना है। कौन सा होगा? F बराबर म्यू M2G, F बराबर म्यू M1G, F बराबर म्यू M1 माइनस M2G, F बराबर म्यू G M1 प्लस M2। ठीक है, ये आपके पास रहता है, क्वेश्चन है। तो देखिएगा किस तरीके से डील करते हो आप, कीजिएगा। तो 1-2 सेकेंड का टाइम देता हूँ और आप कीजिएगा किस तरीके से डील करोगे। तो कीजिए भाई, क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन करिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने अब तक कर लिया होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किस हिसाब से देखते हैं वो देखिएगा। ये आपके पास ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक मैं बता देता हूँ फिर से। ये F4 से खिंच रहा है, F4 से खिंच रहा है। तो ये F वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें, खड़े होके देखें तो F से खिंच रहा है, खींच रहा हूँ मैं इसको, मैं F से खींच रहा हूँ और M1 पे बैठा हूँ। तो M2 की तरफ देखूंगा, M2 की तरफ देख रहा हूँ, M1 के पॉइंट ऑफ व्यू से खड़े होकर यहाँ पर M2 की तरफ देख रहा हूँ। तो ये ब्लॉक पीछे की तरफ जा रहा है, ये ब्लॉक क्या जा रहा है?
पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये ब्लॉक पीछे की तरफ जा रहा है और ये पीछे की तरफ जा रहा है। M1 की तरफ पॉइंट ऑफ व्यू यहां से खड़ा होकर देखूं तो ये ब्लॉक पीछे की तरफ जा रहा है, M2 वाला ब्लॉक पीछे की तरफ जा रहा है। M1 को देख रहा हूं, M1 के पे खड़े होकर M2 के रिस्पेक्ट में M2 को देख रहा हूं, M1 पर खड़े होकर M1 के रिस्पेक्ट में M2 को देख रहा हूं। तो मैं देख रहा हूं कि मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं आगे चल रहा हूं और ये ब्लॉक मेरे से पीछे जा रहा है, क्योंकि मैं आगे चलूंगा, ये मोशन में, ये रुका हुआ है, तो ये पीछे की तरफ जाएगा। तो इसको सरकाने के लिए आगे एक फोर्स F लगा दीजिए, जो एक फ्रिक्शन का फोर्स होगा, ठीक है, जो एक फ्रिक्शन का फोर्स होगा वो लगा दिया मैंने, ठीक है, वो मैंने लगा दिया है, ठीक है। अब जैसे मैं लगा दिया तो M2 के पॉइंट ऑफ व्यू में खड़े होकर देखूं, मैं M1 M2 के पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़े होकर देखूं, ऐसे खड़े होकर मैं देख रहा हूं, देखिएगा इस तरीके से देख रहा हूं कि मैं तो आगे चलने लगा, अब M1 मेरे से पीछे छूटने लगा, तो M1 पीछे छूटने लगा और मैं आगे चलने लगा, ठीक है। पहले मैं पीछे था और मेरे पे एक फोर्स लग गया एक्सटर्नल, मतलब कोई एक्स्ट्रा फोर्स लग गया फ्रिक्शन का, जिसके कारण यहाँ पर जो म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जिसके कारण एक फ्रिक्शन का फोर्स लग गया, जिसके कारण मैं आगे आ गया। परंतु अब मैं M2 पे खुद पे मैं खड़ा हूं, M2 पे खड़ा हूं, अब M1 आपसे पीछे छूटने जा रहा है, पीछे छूट रहा है, तो मैं देखूंगा कि M1 मेरे से पीछे जा रहा है, तो मैं खुद ही पीछे हो जाऊंगा, खुद ही एक पीछे फोर्स लगा दूंगा। ये किस तरीके से देखा मैंने, ठीक है, किस तरीके से देखा मैंने ये कि मैं पीछे छूट रहा हूं, तो मैं पीछे की तरफ फोर्स लगा देता हूं, मैं पीछे छूट रहा हूं तो एक पीछे की तरफ फोर्स लगा देता हूं, पीछे छूट रहा हूं, ये पीछे छूट रहा है तो मैं पीछे की तरफ फोर्स लगा देता हूं, यानी M2 को किसके रिस्पेक्ट में देखा, M1 के रिस्पेक्ट में मैंने देखा, M2 को देखा, M2 पे खड़ा था मैं, M1 को M2 के रिस्पेक्ट में देखा, तो ये पीछे की तरफ जा रहा था, ये आगे की तरफ जा रहा था, तो मैंने एक पीछे की तरफ फोर्स लगा दिया। मैं आगे की तरफ जा रहा हूं, ये पीछे रुकने जा रहा है, रुक रहा है या फिर ये फोर्स है, ये कम हो रहा है, तो जिसके कारण ये पीछे छूट रहा है, तो एक फोर्स पीछे लगा दिया, मैं पीछे आ गया। मतलब ये रिलेटिव मोशन करने लगे, एक दूसरे के साथ क्या करने लगे, रिलेटिव मोशन करने लगे, जिससे ये एक ब्लॉक एक दूसरे पर ब्लॉक्स है वो सेम एक्सीलरेशन से चलते जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा लिमिटिंग इसमें ये फोर्स लग रहा है, तो ये आपके पास टारगेट ब्लॉक नहीं होगा जिस पे लिमिटिंग फोर्स में लगाना चाहूँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाना चाहूँ। टारगेट ब्लॉक M2 होगा जिस पे मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाना चाहूँ। तो एक लाइन यहाँ पर खींचिए और मैं यहाँ पर खड़े होके इस सारी घटनाओं को देख रहा हूँ। तो देखिएगा किस तरीके से देखता हूँ, तो F लिमिटिंग, तो देखिएगा F लिमिटिंग इक्वल टू म्यू और नॉर्मल रिएक्शन N। तो यहां से खड़ा हूं, तो यहां पर खड़ा हूं, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, इससे ऊपर वाले ब्लॉक का मास M2 बड़ा M लिख दूं ना, M2 और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो ये आपके पास लिमिटिंग आ गया, ठीक है। अब मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकालना है, तो A मैक्सिमम इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, F लिमिटिंग अपॉन टारगेट ब्लॉक, टारगेट मास, ठीक है। तो F लिमिटिंग है म्यू M2G, बड़ा लिख दूं M2 अपॉन टारगेट मास क्या हो जाएगा M2, तो M2 से M2 कैंसिल, तो A मैक्सिमम आपके पास क्या आ जाएगा, A मैक्सिमम आपके पास क्या आ गया म्यू G, ठीक है। A मैक्सिमम क्या आ गया म्यू G, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, आपके पास A मैक्सिमम म्यू G आ गया। अब आगे बात करते हैं, तो मैक्सिमम फोर्स निकालना है आपको, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ये निकालना है। तो इसको किस तरीके से निकालते हैं वो देखिएगा, ठीक है। तो मैं ऊपर निकाल देता हूं F मैक्सिमम, तो ब्लॉक कितने हैं, 2 ब्लॉक है, तो दोनों का मास M1 और M2 और एक्सीलरेशन मैक्सिमम एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ब्लॉक कितने 2 हैं, तो M1 प्लस M2 और एक्सीलरेशन कितना है म्यू जी आपके पास क्या है एक्सीलरेशन है। तो ये आपके पास हो गया, तो इसमें ऑप्शन मैच करवाइए F मैक्सिमम M1 M2 जी। तो ये साथ साथ चलेंगे, साथ
साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, एक ही त्वरण से। हिंदी में लिखना चाहो तो साथ साथ चलेंगे एक ही त्वरण से, ठीक है, एक ही त्वरण से साथ साथ चलेंगे। वो बता रखा है ना, बोथ ब्लॉक्स मूव सेम एक्सीलरेशन, तो ये फोर्स होगा और म्यू जी आपके पास ये एक्सीलरेशन होगा जिससे साथ साथ चलेंगे, साथ 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 साथ, ठीक है। नोट कीजिएगा, नोट कीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। तो नोट कर लीजिए इसे, फिर अगला सवाल देखते हैं। नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। पॉज कर कर नोट कर लीजिए, पॉज कर कर नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक 5 kg ब्लॉक एंड 10 kg ब्लॉक इन मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इफ फोर्स इतना लगाया जा रहा है। इस पर जो फोर्स की वैल्यू है 30 न्यूटन लगाई जा रही है। तो ऑप्शन 6 3 2 2 3 3 6 2, 3 3 का मतलब 2 2 का मतलब ये आपके पास सेम एक्सीलरेशन है, सेम एक्सीलरेशन। जब आप निकालोगे फोर्स कितना है उसके बाद में डिसाइड करोगे ना फोर्स कितना है वो निकालोगे, उसके बाद में इससे कंपैरिजन कराओगे अप्लाइड फोर्स से, जब भी तो बता पाओगे सेम एक्सीलरेशन होगा या अपोजिट एक्सीलरेशन होगा। अपोजिट एक्सीलरेशन के ये 6 2 और 6 3, ठीक है। तो देखिएगा किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो इस ब्लॉक को ये है 30 न्यूटन, 30 न्यूटन से मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो नीचे वाला फोर्स रेस्ट में है, नीचे वाला ब्लॉक आपके पास रेस्ट में, ऊपर वाला 30 न्यूटन से आगे की तरफ जा रहा है। तो इसमें किस तरीके से हैंडल करेंगे, तो आपके पास जो ये ब्लॉक है आपके पास 10 न्यूटन वाला किस में है, रेस्ट में है, ठीक है। और ये 30 न्यूटन से लगा रहे हैं तो ये मूव करेगा, ये ब्लॉक आपके पास क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। ये ब्लॉक आपके पास मूव करेगा। तो जैसे ये ब्लॉक मूव करेगा और ये रेस्ट में है तो ये मूव करेगा, तो ये वाला ब्लॉक सोच रहा है कि ये तो मेरे को छोड़ के जा रहा है, तो इसको पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा, ठीक है। पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा तो ये पीछे चला जाएगा, फिर ये पीछे चला जाएगा तो इसको एकदम स्थिति में, एक बराबर स्थिति में लाने के लिए एक फ्रिक्शन आगे की तरफ लग जाएगा, ठीक है। ये फ्रिक्शन फोर्स हमेशा पेयर में लगते हैं, ठीक है। अब अपन ऑब्जेक्ट देखते हैं, अपन जिस पे टारगेट देखते हैं, जिस पे लिमिटिंग निकाल रहे हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है अपन को, वो टारगेट देखते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है वो टारगेट देखते हैं। तो फोर्स लग रहा है, उसके अलावा जो होगा आपके पास ब्लॉक वो आपके पास लिमिटिंग टारगेट होगा। तो म्यू मल्टीप्लाई, इसको मैं कह दूं m2 स्मॉल m2, इसको स्मॉल m1, तो m2 तो नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा आपके पास, म्यू मल्टीप्लाई नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पर खड़े होइए, ये मैन एक आदमी को खड़ा कीजिए, और m1 और m2 दो ब्लॉक हैं, इनके मास, दोनों ब्लॉक के मास मल्टीप्लाई g, ठीक है। दोनों ब्लॉक के मास और मल्टीप्लाई g, ये आपके पास नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। अब म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.4 मल्टीप्लाई, और मास कितने हैं, 10 + 5 कितने हो गए, 10 + 5 15 मल्टीप्लाई g 10, तो क्या हो जाएगा 4/10 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। देखिएगा एक बार किस तरीके से कर रहे हैं इसे। आपके पास फोर्स लग रहा है 5 kg पर, 5 kg पे फोर्स लग रहा है, वो देखिएगा अपन गलत कर रहे हैं थोड़ा सा। जो 5 kg पे फोर्स लग रहा है वो देखिएगा, ये 5 kg पे लग रहा है फोर्स, तो आपके पास 5 kg पे लग रहा है ना फोर्स, तो ये लिमिटिंग म्यू की वैल्यू कितनी है इसमें, 0.4 मल्टीप्लाई मास कितना है 5, और ये जी यानी 10, ये वाला मास लेंगे, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन इस पे लग रहा है, इस वाले ब्लॉक पे लग रहा है, तो ये वाला मास ले लेंगे 5 वाला, ठीक है। और आपके पास क्या हो जाएगा, देखना 4/10 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10, तो क्या हो जाएगा आपके पास 20 न्यूटन, ठीक है। ये आपके पास कितना 20 न्यूटन हो जाएगा।
ये लिमिटिंग निकाल लिया। अब मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकाल दीजिए। मैक्सिमम एक्सीलरेशन किस तरीके से निकालोगे, आपके पास मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा, देखिएगा, तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन एफ लिमिटिंग अपॉन क्या हो जाएगा, मास, टारगेट मास, टारगेट मास। तो टारगेट एफ लिमिटिंग कितना है 20 और टारगेट मास कितना है अपने पास 10, ठीक है। तो अपने पास जो टारगेट मास है वो तो 10 है, ठीक है, परंतु अपन जो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहे हैं, जो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहे हैं, यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन 5 kg वाला नॉर्मल रिएक्शन में यूज़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ही इस ब्लॉक पे हम खड़े होंगे, तो इस ब्लॉक पे खड़े होने पर ये 5 kg का ब्लॉक होगा, तो 5 × 10, ठीक है। इस तरीके से जो टारगेट मास है वो देख लीजिए, टारगेट लिख दीजिए, एक बार कंफ्यूज ना हो तो टारगेट मास लिख दीजिए। टारगेट मास आपके पास कितना है 10 kg, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ए मैक्सिमम, ठीक है। ए मैक्सिमम कितना आ गया 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब फोर्स निकालते हैं, फोर्स मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फोर्स क्या हो जाएगा आपके पास, मास कितने, 2 मास हैं, तो m1 + m2 × g इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों मास का मल्टीप्लाई 15 हो गया ना, ये 10 + 5 15 हो गया, तो इसको 15 लिख दीजिए। तो और एक्सीलरेशन ए मैक्सिमम क्या होगा, ए मैक्सिमम 2, तो 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन तक क्या करेंगे, ये साथ साथ चलेंगे, ये दोनों ब्लॉक क्या करेंगे, साथ साथ चलेंगे, ये ब्लॉक साथ साथ चलेंगे 30 न्यूटन तक। अप्लाइड फोर्स भी 30 न्यूटन है, तो ये 30 न्यूटन है, तो साथ साथ चलेंगे 30 न्यूटन तक। तो आप एक्सीलरेशन निकाल दीजिए, अब दोनों ब्लॉक का क्या एक्सीलरेशन होगा वो निकाल दीजिए। तो आपके पास जो दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन होगा वो देखिएगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए एक्सीलरेशन ए मैक्सिमम, जो एक्सीलरेशन होगा देखिएगा, एक्सीलरेशन फोर्स कितना है 30 न्यूटन, और आपके पास फोर्स 30 न्यूटन का है और मास, तो एक्सीलरेशन ए इक्वल टू फोर्स कितना है, ऊपर मिटो के लिखता हूँ मैं, ठीक है, जगह हो थोड़ी सी। ये आपके पास ब्लॉक है, ये 10 kg और ये 5 kg, और दोनों एक ही फोर्स से चलेंगे, कितने फोर्स से 30 न्यूटन से साथ साथ चलेंगे, ठीक है। और एक्सीलरेशन क्या होगा 30/15, दोनों का मास 15, 10 + 5 15, तो 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। दोनों ब्लॉक इसी से चलेंगे, सेम एक्सीलरेशन से, तो ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। इतना नोट कीजिए, नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। कौन सा है आपके पास नेक्स्ट सवाल, फाइंड मैक्सिमम फोर्स ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक पूरे ब्लॉक सिस्टम पे पूरा लिख दीजिए आप, सिस्टम है ये पूरा, यहाँ लिख दीजिए जो ब्लॉक सिस्टम है उस पे, ब्लॉक सिस्टम पे मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकालना है। मैक्सिमम क्या निकालना है, फोर्स निकालना है जो इस पे एक्ट हो रहा है, जो ये साथ साथ चलेंगे, ये ब्लॉक क्या करेंगे, मूव्स टुगेदर विथ सेम एक्सीलरेशन, ठीक है। तो किस तरीके से निकालेंगे, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना लीजिए, कौन सा आपके पास ऑब्जेक्ट है, यानी टारगेट। तो आपके पास टारगेट कौन सा हो गया, टारगेट मास m1 हो गया, m1 हो गया, बिग बड़ा वाला लिख दीजिए m11, ठीक है, m11, ठीक है। टारगेट मास हो गया, तो सबसे पहले लिमिटिंग निकाल दीजिए, लिमिटिंग म्यू इंटू एन। तो आपके पास ये मान लीजिए यहाँ पर F2 फोर्स आगे की तरफ लग रहा है और इसको रोकने के लिए F2 पीछे की तरफ लग रहा है। जैसे ही मैं आगे की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ तो ये आगे की तरफ जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए F2 पीछे लग रहा है, तो ये पीछे जाएगा, तो पीछे को रोकने के लिए F2 आगे लगेगा। तो अपन म्यू और एन की वैल्यू m2g, F लिमिटिंग, ठीक है,
और एफ लिमिटिंग अपन ने निकाल दिया है M2G, ठीक है, क्योंकि अपन यहाँ खड़े होंगे तो ऊपर M2 है केवल, तो M2G आपके पास एक ही ब्लॉक है, तो इसके बीच में इन दोनों के बीच में जो इन दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, उस फ्रिक्शन के कारण जो नॉर्मल रिएक्शन पैदा होगा वो M2 ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर वाला ब्लॉक ही होगा। अपन ने पिछले वाले सवाल में किया था, ये 10 kg का था ब्लॉक, ये 5 kg का ब्लॉक था, तो इन दोनों के बीच में जो ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो अपन ने क्या ले लिया था, 0.4 था। इस पे जो आपके पास कोफिशिएंट 0.4 था इनटू, और नॉर्मल रिएक्शन कितना था 10 और G 10, तो अपन ने ये 10 ले लिया था, ये अपन ने गलती कर दी थी। तो ये 10 नहीं लेना है, ये वाला ब्लॉक नहीं लेना है, ये वाला ब्लॉक लेना है, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है, इन दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, तो 5 ऊपर वाला लोगे, तो जिससे ऊपर वाला लेते ही 10 5 और 10, ये 10 से 10 कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा 20 न्यूटन। इस तरीके से अपन वो सवाल को ट्रीट कर रहे थे, उसी तरीके से इसमें ट्रीट करना है। तो किस तरीके से ट्रीट करते हैं वो देखिएगा, ठीक है। तो लिमिटिंग अपन ने निकाल लिया है, तो एफ LIM लिख दीजिए छोटा, म्यू M2G, और ए मैक्सिमम निकाल दीजिए। ए मैक्सिमम कैसे निकालोगे, टारगेट, सबसे पहले लिमिटिंग अपॉन टारगेट मास, तो ए मैक्सिमम कैसे निकलेगा, तो टारगेट मास कौन सा है आपका, टारगेट मास कौन सा है, टारगेट मास कौन सा है, M1 है, टारगेट मास कौन सा है, तो ये लिमिटिंग है म्यू M2G अपॉन M1, ठीक है। ये आपके पास ए मैक्सिमम निकल गया, ठीक है। अब देखिएगा, बड़ा लिख दीजिए, अपन ने छोटा लिख रखा है तो बड़ा लिख दीजिए, म्यू M2 बिग वाला लिखिए, म्यू 2 है क्या आपके पास, म्यू 2 है, हाँ ये 2 है, ये 2 है, ठीक है। म्यू 2 M2G अपॉन टारगेट वाला कौन सा है, टारगेट मास कौन सा है, M1, ठीक, इतना नोट कीजिए। अब एफ मैक्सिमम निकाल रहा हूं मैं, तो देखिएगा एफ मैक्सिमम कैसे निकालता हूं, तो एफ मैक्सिमम दोनों मास को ऐड कर दीजिए, M1 प्लस M2, और ए मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना है, म्यू M2G अपॉन M1, ठीक है। ये आपके पास एफ मैक्सिमम आ गया, ठीक है। अब देखिएगा नीचे, ये नोट कीजिए एक बार, ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं, इतना नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इतना नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं भैया, तो इस पे भी आपके पास क्या लग रहा है, इस पे भी ये ब्लॉक भी फ्रिक्शन है, तो ये ब्लॉक ये रेस्ट में, तो ये अपन ने ये पीछे जाने की कोशिश करेगा, अपन ने जो कहानी कही थी ये लगाने पर ये आगे जाने की कोशिश करेगा, तो इस पे F2 पीछे लगा दिया, और फिर ये आगे जाने की कोशिश करे, ये F2 पीछे लगा दिया, पीछे जाने की कोशिश करेगा, आगे लगा दिया, फिर ये आगे जाने F2 लगाने से आगे जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर F1 फोर्स लगा दिया, F फ्रिक्शनल फोर्स जो भी है वो लगा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो देखिएगा किस तरीके से नेक्स्ट चलते हैं, देखिएगा, ठीक है, इतना नोट कीजिए पहले, ठीक है। एफ मैक्सिमम है, ये जो अपन लिमिटिंग निकाल रहे हैं ये मैक्सिमम फोर्स है, ठीक है। ठीक है, ये मैक्सिमम फोर्स है। एक मिनट रुकना, इसमें बिना वैल्यू के क्वेश्चन बैठेगा नहीं, ठीक है, बिना वैल्यू के क्वेश्चन बैठेगा नहीं, तो वैल्यू लेके क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। बिना वैल्यू के क्वेश्चन नहीं बैठेगा आपका, ये क्वेश्चन है बिना वैल्यू के नहीं बैठेगा, तो वैल्यू लेके कर देते हैं, ठीक है। तो वैल्यू लेके कर देते हैं, बिना वैल्यू के ये क्वेश्चन नहीं बैठेगा, ठीक है। सारी वैल्यू लिख देते हैं। ये 10 kg का ब्लॉक है,
ये 15 kg का ब्लॉक है, ठीक है। और म्यू की वैल्यू क्या है आपके पास 0.2, यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितनी है 0.4, और एफ कितना है 90 न्यूटन, ठीक है 90 न्यूटन है। और म्यू 1 म्यू 2 है 90 न्यूटन। एम ए, इसे एम ए कह दिया है, M2 कह दिया है, एम बी कह दिया है, M1 कह दिया है 15 और 10, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिएगा, एक्सीलरेशन निकालना है, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी, ठीक। बिना वैल्यू के क्वेश्चन नहीं बैठेगा, अपन ने बिना वैल्यू के क्वेश्चन किया था वो गलत है, बिना वैल्यू के क्वेश्चन नहीं बैठेगा, ठीक है। तो ए और बी का अपन को एक्सीलरेशन निकालना है, तो किस तरीके से एक्सीलरेशन निकालेंगे वो देखोगे, ठीक है। किस तरीके से एक्सीलरेशन निकालेंगे वो देखोगे, तो देखिएगा किस तरीके से एक्सीलरेशन निकालेंगे। ऑप्शन बता देता हूँ मैं। ऑप्शन ए 1.1 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, 1.1 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन बी 4 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। सी ऑप्शन 2 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और डी ऑप्शन 1 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, 1.6 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ई ऑप्शन 2 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो देखिएगा, तो सबसे पहले जो ब्लॉक पे 90 न्यूटन अपन ने फोर्स लगाया है, इस पे देखिएगा किस तरीके से टारगेट करते हैं। तो टारगेट अपना क्या होगा, टारगेट क्या होगा अपना 90 न्यूटन नीचे वाले पे लगा दीजिए। ये अपन जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 90 न्यूटन इस पे लगा दीजिए। तो आपके पास जो टारगेट होगा वो देखिएगा, जो टारगेट आपके पास क्या होगा 15 kg, तो अपन टारगेट अपना 10 kg होगा, ठीक है। ये आगे की जाने की कोशिश करेगा, तो इस पे फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स है पीछे लगेगा, और ये पीछे जाने की कोशिश करेगा जब फ्रिक्शनल फोर्स आगे लगेगा। तो इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स है आगे की तरफ एक्ट हो जाएगा, ये ले लीजिए, ठीक है। इस ब्लॉक पर देख रहे हैं अपन, तो आपके पास क्या होगा, सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, तो लिमिटिंग निकालते हैं। तो लिमिटिंग कैसे निकालोगे, एफ लिमिटिंग म्यू एन, तो म्यू की वैल्यू 0.4, ऊपर वाले के लिए 0.4, और मास ऊपर वाला यहाँ पर खड़े होइए, तो मास ऊपर वाला क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और एक्सीलरेशन भी 10। तो ये आपके पास 4 × 10 यानी 40 न्यूटन, ठीक है। 40 न्यूटन हो गया आपके पास क्या हो गया, अब 40 न्यूटन हो गया। अब ए मैक्सिमम निकाल दीजिए। ए मैक्सिमम कैसे निकालोगे, ए मैक्सिमम निकाल दीजिए। तो आपके पास ए मैक्सिमम क्या होगा, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो लगा दीजिए, और अपॉन टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन और टारगेट मास लिख दीजिए। तो तो लिमिटिंग कौन सा लगाया है 40, और टारगेट मास क्या हो जाएगा आपके पास 10। तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा 4 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ऑफ एफ मैक्सिमम निकाल दीजिए, दोनों ब्लॉक का जोड़ कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25 × 4 यानी 100 न्यूटन, और 100 न्यूटन ज़्यादा है अप्लाइड फोर्स से। अप्लाइड फोर्स से क्या है आपके पास, एफ मैक्सिमम ज़्यादा है, एफ मैक्सिमम ज़्यादा है, जो अपन फोर्स लगा रहे हैं वो ज़्यादा है। तो 90 न्यूटन है, अपन 100 न्यूटन है, तो दोनों ब्लॉक साथ चलेंगे। तो ई वाला ऑप्शन और अपने पास कौन सा ऑप्शन है, ये वाला करेक्ट होने की संभावना है। तो देखिएगा आगे किस तरीके से हल करते हैं, तो नोट कर लीजिए इतना, या फिर मैं यहीं बता देता हूँ। तो यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ, तो नीचे कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो एफ ये फ्रिक्शन है, तो ब्लॉक पीछे जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन है। तो ये ब्लॉक 90 न्यूटन का आगे लग रहा है, तो इसको रोकने के लिए पीछे भी एक फ्रिक्शन लगेगा, परंतु ये चल रहा है ब्लॉक, तो काइनेटिक ही मानेंगे, फ्रिक्शन को क्या मानेंगे काइनेटिक, क्योंकि फोर्स लगाने पर ब्लॉक चल रहा है। तो काइनेटिक होगा, तो काइनेटिक म्यू × एन। तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, तो म्यू की वैल्यू 0.2 है आपके पास, ये 0.2 है, तो 0.2 और नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा 25, दोनों का योग 25 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा जी 10। तो आपके पास क्या हो जाएगा 25 × 2 यानी 50 न्यूटन, ठीक है। आपके पास 50 न्यूटन हो जाएगा। तो ये ब्लॉक आपके पास ये है, मैं बता देता हूँ 15 kg का, और इस पे कितना ब्लॉक का 90 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और फ्रिक्शन वाला पीछे की तरफ
50 न्यूटन लग रहा है, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 50 इंटू 15 इंटू ए, एक्सेलेरेशन ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 न्यूटन 15 ए, तो ए इक्वल टू 40/15 यानी 8/5 यानी 1.6 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। वैसे भी आप पूरे सिस्टम का फोर्स निकाल सकते हो। अपन जो पीछे वाला गलत सवाल किया था, गलत नहीं है, वो सही है तो सही, परंतु बिना वैल्यू के अपन पहचान नहीं पाएंगे फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा या फिर अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होगा। बिना वैल्यू के हम पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया इसमें। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप समझे होंगे, नोट कर लीजिए इतना। उम्मीद कर रहा हूँ आप ये क्वेश्चन समझे होंगे। तो ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।